Good morning, student. Today we are discussing class 12 biology and chapter number 10 microbes in human welfare. और आपके जो चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कहीं भी डाउट है बताइए कि इस टॉपिक में डाउट है, और किसी क्वेश्चन में डाउट है क्वेश्चन सेंड कीजिए, आपको आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. ओके स्टूडेंट, then starting discuss some topic as revision. Then as the chapter number 6, it's the important chapter, molecular basis of inheritance. Then in this chapter you are study as the transforming principle, Frederick Griffith. Then as the biochemical nature of transforming principle, Oswald Avery, Colin MacLeod and Maclean McCarthy. Then prove that DNA is genetic material, Hershey and Chase. Then Watson and Crick, he is described the double helix model of DNA. An experimenter proved that Messrs and Strahl. Then as a Taylor and colleague, he is described the DNA in chromosome. It is as the semi-conservative mode of replication. And what is meant by semi-conservative? It means one parental and one new synthesis DNA. Okay. Then chapter number 10, microbes in human welfare. In this chapter you have study as the importance of microbes. Microbes का आपकी लाइफ में क्या क्या importance है? Like as the microbes as the household product, like curd, duff, toddy it's the drink. Then the cheese. Then microbes, it is used as the industrial product, like as the fermenters, beavers, antibiotic, organic acid and alcohol. Like इसको मैंने बता दिया था आपको, citric acid, acetic acid, butyric acid और लास्ट lactic acid. और ये भी बताया था कि 21 टाइप के माइक्रोब्स हैं. लाइक एज द citric acid. Citric acid obtained as the fungi. Citric acid obtained किससे हो रहा? फंगस से. और फंगस का नाम क्या है? एस्परजिलस नाइजर. ध्यान रखिए, फंगस नेम क्या है? एस्परजिलस नाइजर. एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता. बैक्टीरिया का नेम क्या है? एसिडोबैक्टर एसिटी. देन एज द ब्यूटाइरिक एसिड, ये भी ऑब्टेन किससे हो रहा? बैक्टीरिया से. बैक्टीरिया नाम क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम. और लैक्टिक एसिड, ये भी बैक्टीरिया से ऑब्टेन हो रहा, नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस. ओके. अब यहाँ पे कुछ एंजाइम दिए गए और उन एंजाइम का क्या यूजेस दिया गया. फर्स्ट एंजाइम है लाइपेज. ओके. एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज. और एंजाइम लाइपेज का फर्स्ट यूज क्या होता? यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन. इसका यूज हम किस फॉर्म में कर रहे हैं? डिटर्जेंट. और सेकंड क्या है? हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रैंड फ्रॉम लॉन्ड्री. मतलब क्लॉथ में जो ऑयल स्ट्रैंड हो जाते हैं तो उन्हें अलग करने में यूज़ करते हैं लाइपेज का. किसका यूज़ करते हैं? लाइपेज एंजाइम. देन एज द पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, ये तो फैट डाइजेस्ट एंजाइम होता. देन क्या है? पैक्टिनेज. और सेकंड क्या आ जाए? प्रोटीज. फर्स्ट आपने यहाँ पे क्या बताया ना? लाइपेज. सेकंड क्या होता है? पैक्टिनेज एंड प्रोटीज. एंड इसका वर्क क्या होता? यूज फॉर द क्लेरिफाइंग बॉटल जूस. जो मार्केट में फ्रूट जूस होते हैं आपको क्लियर दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं पैक्टिन एंड प्रोटीज. ओके. किसका यूज़ कर रहे हैं? पैक्टिन एंड प्रोटीन का. प्रोटीज. अब यहाँ पे आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज. क्या नाम दिया? स्ट्रेप्टोकाइनेज. और स्ट्रेप्टोकाइनेज ए ऑब्टेन किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस. तो स्ट्रेप्टोकाइनेज it is produced by streptococcus then modified by the genetic
जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो लाइपेज बताया, देन क्या बताया, प्रोटीज एंड पैक्टिनेज। अब यहाँ पे आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज ये भी क्या होता है, एंजाइम। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो प्रोड्यूस्ड होता है स्ट्रेप्टोकोकस, देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज ट्रिक हमें बनानी होगी, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन होता है। एंड इसका मॉडिफाई किस में किया है, जनरली क्या होता है, मॉडिफाई बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। यूज़ क्या होता, यूज एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट हु हैव अंडरगो माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन। जनरली बॉडी के अंदर यदि क्लॉट हो रहा है तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज। ओके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इट इज़ यूज एज द क्लॉट बस्टर। इसका यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, क्लॉट बस्टर। अब यहाँ पे आता है इन्वर्टेज, क्या नाम दिया, इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस किससे होता है, ईस्ट से। सो इन्वर्टेज एंजाइम, दीज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, एंजाइम प्रोड्यूस किससे हो रहा है, ईस्ट से। इसका वर्क क्या होता है, इन्वर्ट शुगर फ्रॉम आइसक्रीम। ओके, इसका वर्क होता है शुगर को इन्वर्ट करने में, इन्वर्टेज। तो दीज आर डिफरेंट एंजाइम, फर्स्ट लाइपेज, सेकेंड पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, थर्ड स्ट्रेप्टोकाइनेज और लास्ट इन्वर्टेज। तो ये सभी क्या एंजाइम है, कौन कौन से, फर्स्ट क्या है लाइपेज, सेकेंड पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, थर्ड पॉइंट स्ट्रेप्टोकाइनेज और लास्ट पॉइंट इन्वर्टेज। अब यहाँ पे कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स आते हैं, लाइक एज द फर्स्ट साइक्लोस्पोरिन ए, साइकिल, और साइकिल के बेस पे हम याद कर सकते हैं साइक्लोस्पोरिन। ओके, तो इट इज़ द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और साइक्लोस्पोरिन ए ऑब्टेन होती फंगस से। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे ऑब्टेन हो रही है, फंगस। और फंगस का नाम क्या है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ध्यान रखिए किससे ऑब्टेन हो रही है, सीटी, ट्राइकोडर्मा। ओके, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये क्या होती है, फंगस होती है। तो इस फंगस से ऑब्टेन क्या हो रहा है, साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए होता क्या है, ए होता है बेटा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, साइक्लोस्पोरिन ए इट इज़ अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, देन दिस बायोएक्टिव मॉलिक्यूल it is obtained as the trichoderma polysporum. ओके, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये क्या होती है, फंगस। अब यहाँ पे आता है इसका यूजेस क्या होता है, तो इसका यूज़ क्या होता है, यूज्ड इन द इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तब वहाँ पे यूज़ होती है साइक्लोस्पोरिन ए, मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। तो इट इज़ यूज इन द इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट। देन सेकेंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से स्टेटिन, सेकेंड का नाम क्या है बताइए, स्टेटिन। और स्टेटिन ऑब्टेन किससे होती है, मोनेस्कस परप्यूरियस। ये क्या होती है, फंगस, क्या नाम है, मोनेस्कस।
तो स्टेटिन ऑब्टेन मोनेस्कस परप्यूरियस। ओके, तो एज द स्टेटिन इट इज ऑब्टेन एज द मोनेस्कस परप्यूरियस। यूज किस में किया जाता? यूज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मतलब सपोज यदि बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको कम कौन करता है? स्टेटिन। तो स्टेटिन इट इज यूज इन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, देन एज अ इनहिबिटर एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। सो दीज आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स लाइक साइक्लोस्पोरिन ए एंड सेकेंड पॉइंट स्टेटिन। पहला नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए और सेकेंड नाम क्या है? स्टेटिन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है सीवेज, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में हम किसका यूज़ कर रहे हैं? माइक्रोब्स का। ये आपका टॉपिक न्यू टॉपिक है और अभी तक यहाँ पे क्या था? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब न्यू टॉपिक यहाँ पे आ रहा माइक्रोब्स। ओके, माइक्रोब्स इन सीवेज। सीवेज मीन्स गंदा पानी, तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स का यूज हम कहाँ करें? सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज क्या होता? सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। सीवेज में क्या होता? मोस्टली लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। देन नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। क्या रिक्वायरमेंट हुई कि सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए? सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर या पैथोजेनिक माइक्रोब्स, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। बिफोर डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडी सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटिंग। रिवर में डिस्चार्ज करने के पहले इसे पॉल्यूटेंट क्या करना चाहिए? लेस, कम से कम पॉल्यूटेंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करें? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीवी। सीवेज को हम कहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं? कहाँ पे से लेस पॉल्यूटेंट कर रहे हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देन गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान हैव बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री, अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ एसटीवी will be built the treat sewage before they are discharged in the river to reduce less pollution। जनरली क्या होता है कि हमें जो पहले पॉल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा होता उसे किस में चेंज करना? लेस पॉल्यूटेंट। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब यहाँ पे आता है कि सीवेज ट्रीटमेंट एज अ 2 स्टेज। पहले क्या? प्राइमरी ट्रीटमेंट, जैसे बोलते हैं फिजिकल। फर्स्ट क्या आएगा? प्राइमरी और फिजिकल। ओके, और सेकंड क्या आ जाएगा? सेकेंडरी और बायोलॉजिकल। सेकेंडरी या इसी को हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल। तो दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फिजिकल, सेकेंडरी बायोलॉजिकल, ये दोनों ट्रीटमेंट आते हैं सीवेज में। ओके, तो इट इज़ इंक्लूड एज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लाइक एज द प्राइमरी और एज द सेकेंडरी। फर्स्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट। इट इज़ द फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज। इसका मीन्स क्या है? सीवेज मीन्स गंदगी। उस गंदगी से हम क्या अलग कर रहे हैं? लार्ज पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल। फर्स्ट, द फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव बाय द फिल्ट्रेशन बाय पासिंग थ्रू द बायोमास। सबसे पहले बायोमास द्वारा जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। देन यहाँ पे क्या था? प्राइमरी स्लग
और कुछ पार्टिकल्स बचे होते हैं, उन्हें बोलते हैं इफ्लुएंट्स। द इफ्लुएंट्स इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो बचे होते हैं इन्हें हम कहाँ पहुँचा देते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक। प्राइमरी इफ्लुएंट्स पास कहाँ पर होते हैं? लार्ज एरेशन टैंक विथ कंस्टेंट मैकेनिकल एंड एयर सप्लाई। जहाँ पे क्या सप्लाई करे? एयर। यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो रैपिडली एंड फॉर्म फ्लॉक्स। यहाँ पे जो माइक्रोब्स ग्रो करते हैं, ठीक है, यूजफुल एरोबिक में क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया। फ्लॉक्स क्या होता है? FLOCS, यहाँ पे टाइम। तो फ्लॉक्स क्या होता? फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कंबाइंड, तो फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर। फंगस में बैक्टीरिया की कंबाइन होना। सपोज आप फंगस होती है, फंगस में जो अरेंजमेंट होते हैं बैक्टीरिया, सो इट इज़ द मास ऑफ बैक्टीरिया, देन इट इज़ एसोसिएटेड इन द फंगल फिलामेंट। इसे बोलेंगे हम फ्लॉक्स। क्या बोलेंगे? फ्लॉक्स कहेंगे। ओके, देन द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड दे रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो माइक्रोब्स होते हैं, द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर को क्या कंज्यूम कर रहे हैं, और जिससे जो BOD वैल्यू होती है वो कम हो जाएगी। BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जितना कम BOD होगा वाटर उतना का लेस पॉल्यूटेंट होगा, और जितना BOD ज़्यादा होगा वाटर क्या होगा? मोर पॉल्यूटेंट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए BOD को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हेन BOD ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड, द इफ्लुएंट इज पास इनटू द सेटल टैंक। इफ्लुएंट कहाँ पास कर दिया गया? सेटल टैंक में। देन द बैक्टीरिया फ्लॉक्स सेटल एंड सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लग। द स्मॉल पार्ट ऑफ स्लग इज यूज इन द इनोकुलम इन द एरेशन टैंक। इसे कहाँ पहुँचा दिया? एरेशन टैंक। एंड रिमेनिंग पार्ट पास इनटू द लार्ज टैंक एज द एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर। देन इन द डाइजेस्टर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया एनारोबिकली डाइजेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगस इन स्लग प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ गैसेज सच एज। कौन सी गैस होती है? मीथेन। देन एज द हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड विच फॉर्म द बायोगैस। ये आपस में मिलके बनाते हैं बायोगैस। तो बायोगैस में जो कॉम्बिनेशन होता है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, फर्स्ट क्या है? मीथेन। सेकेंड क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। और थर्ड क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। देन इफ्लुएंट इज नाउ रिलीज इनटू द रिवर एंड स्ट्रीम। और वहाँ से इफ्लुएंट्स पास कर दिया जाता है रिवर में। ओके, तो ये दोनों ट्रीटमेंट थे आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इंक्लूड फिजिकल एंड सेकेंडरी इंक्लूड एज द बायोकेमिकल। ओके, देन एज द न्यू टॉपिक BOD। BOD मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस चैप्टर में आप जो भी देख रहे होंगे जनरली यूजफुल एज द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का आपकी डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो एज अ न्यू टॉपिक बायोकेमिकल या क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, biological oxygen demand. So BOD refer to the amount of oxygen consumed. कितनी ऑक्सीजन क्या हो रही है? कंज्यूम। इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर
इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया, जो पार्टिकल्स बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, इट इज रिफर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है, कंज्यूम। इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, BOD measure the amount of organic matter in water by measuring the rate of oxygen uptake by oxygen and thus measure of organic matter present in water। organic matter कहाँ present होते हैं, वाटर में। higher BOD indicate higher polluting, मतलब यदि BOD वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मीन्स क्या, वाटर पॉल्यूशन क्या बहुत ज़्यादा। तो if the higher BOD इट मीन्स इंडिकेट एज द हायर वाटर पॉल्यूटेंट्स, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या ज़्यादा है। ओके, देन एज द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ कौन सी गैस, बायोगैस। बायोगैस क्या होता है, बायोगैस इज द मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी दैट कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। इनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, माइक्रोबियल एक्टिविटी। देन एज द मीथेनोजन, मीथेनोजन या मीथेनोबैक्टीरियम एनारोबिकली ब्रेक डाउन सेलुलोज मटेरियल टू द प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज होता वो था मीथेनोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया, मीथेनोबैक्टीरियम। एनारोबिक स्लग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एनारोबिक स्लग का कहाँ पे होता है, एनारोबिक स्लग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। देन एज द rumen of cattle, thus providing nutrition to the cattle। Then as the Indian Agriculture Research Institute and a खादी विलेज इंडस्ट्री, तो यहाँ पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई है अकॉर्डिंग टू बायोगैस प्लांट पे बेस पे। देन मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन, कैसे हम गोबर गैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। बायोगैस को क्या बोलते हैं, गोबर गैस। ओके, द रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज एक्सक्रीटा, डंग। जो गोबर होता है उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस, और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होनी चाहिए, गोबर की। द बायोगैस प्लांट कंक्रीट इज द 10 to 50 फीट डीप, इतना फीट डीप क्या गड्ढा कर दिया जाता है। इन विच बायोगैस या बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डग इज कलेक्टेड, इस गड्ढे में हम लोग गोबर को इकट्ठा स्टार्ट कर देते हैं। द टैंक हैज़ फ्लोटिंग कवर विथ राइज और प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द टैंक। द टैंक हैज़ ए फ्लोटिंग कवर। देन मीथेनोबैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरिया, मीथेनोबैक्टीरियम इन द डंग act on the bio waste to produce biogas। The gas produced is supplied nearly houses by an outlet, ऊपर एक अलग सा आउटलेट लगा दिया जाता है। Through another outlet the spent slurry is removed। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, 2, एक से क्या स्लरी, एक से क्या गैसेज। तो through another outlet the spent slurry is removed to be used as fertilizers, जो बची हुई होती है उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स में। बायोगैस इज यूज एज द फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग, बायोगैस का हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, कुकिंग और लाइटिंग में कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या बायोगैस, और बायोगैस ऑब्टेन किससे करें, डंग से। और मेनली गैसेस कौन सी होती है, मीथेन। तो मीथेन का हम यूज़ कर रहे हैं एज द बायोगैस में। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है आपका, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। माइक्रोब्स का हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बायो कंट्रोल इज डिफाइन द कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज। इट मीन्स कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट
यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड, हमें प्लांट डिसीज को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल प्लांट डिसीज यूजिंग एज द बायोलॉजिकल मेथड without use for chemical. Generally these chemical are affected as the crop plant, so we are used as a different type of biocontrol agents. Then chemicals like insecticide, pesticide were used for the biocontrol. Then as the some as the advantage, then as the disadvantage. Disadvantage of chemical agents. Chemicals are toxic and harmful to the human being and animals. Okay, it's a disadvantage. Suppose we are used as the chemical, but these chemicals are toxic and harmful. Then chemicals pollutants the environment and plants. Weedicide used to remove weeds also pollutant the soil. Generally, it's the effect of plants and soil. Then the organic farmers. Organic farmer use as the holistic approaches for the following reasons. First, keeping pest as the management lives by complex system of check and balance within the ecosystem instead of their complete eradication. Then complete eradication of pest is undesirable, as without them the beneficial predators and parasite insects which depend on them as food or act as the host will not be survive. This will disturb the balance of the ecosystem. Then biocontrol agent reduce the dependency on toxic chemical and fertilizers. Suppose आप यूज़ कर रहे हैं बायोकंट्रोल एजेंट, तो इससे जो कंडीशन सबसे कम क्या होगी, टॉक्सिक chemicals and fertilizers. Okay, so following are some approaches of biocontrol या biological farming. First, gain knowledge about the life cycle, patterns of feeding and habitat of predator and pest, the various life form inhabiting the field. Then some example of biocontrol like the ladybug and dragonfly. First क्या ladybirds और second क्या dragonfly. So the ladybirds and dragonfly are used to get rid of aphids and mosquito. Suppose aphids है या mosquito है, इन्हें हमें अलग करना है, तो इन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं? With the help of ladybirds and dragonfly. कुछ बैक्टीरिया होता है बीटी को क्या बोलते हैं? बैसिलस thuringiensis. Bacillus thuringiensis are used to control butterfly caterpillar. जनरली क्या होता है? बीटी बैक्टीरिया, इसका इफेक्ट कहाँ पे होता है? कॉटन प्लांट्स में. कॉटन प्लांट के लिए इम्पोर्टेंस होता है. इस बैक्टीरिया के क्या यूज़ करते हैं हम? स्पोर को किससे मिक्स कर दिया? वाटर में, और बाद में जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको हम क्रॉप प्लांट में स्प्रे कर देते हैं. जैसे ही कोई इंसेक्ट प्लांट्स की फीडिंग करता है तो बैक्टीरिया कहाँ पहुँच जा रहा है? इंसेक्ट की बॉडी में, और जैसे ही बैक्टीरिया इंसेक्ट बॉडी में पहुँचता है तो बीटी के अंदर जो टॉक्सिक होता है वो एक्टिव हो जाता है, और जिससे इंसेक्ट क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है. तो इससे क्या होता है? उस इंसेक्ट से प्लांट का क्या हो रहा? प्रोटेक्शन. तो इसको आप ध्यान रखिए. बीटी बैसिलस thuringiensis आर यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर. मतलब कैटरपिलर जो बटरफ्लाई होती है उसके लार्वों को किल कर देता है. देन ड्राई स्पोर ऑफ बीटी मिक्सड विद वाटर एंड स्प्रे ऑन प्लांट सच एज ब्रेशिका एंड फ्रूट ट्री. Then insect larvae after eating these are killed by the toxin released in their feast. Bacillus thuringiensis toxin gene have been introduced into the plant to provide resistance to the pest. For example, BT cotton. मतलब यहाँ पे किस प्लांट को प्रोटेक्शन हो रहा है?
तो प्लांट का नाम क्या है? बीटी कॉटन। ओके, देन यहाँ पे एक प्लांट और है ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस आर प्रेजेंट इन द रूट ऑफ इकोसिस्टम वेयर दे एक्ट अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन। तो प्लांट का नाम आप ध्यान रखिए, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज। बाकी कुछ टॉपिक बचे हैं, इनको बाद में बताएंगे। तो इसमें जो आपने आज स्टडी किया, डिफरेंट एंजाइम्स लाइक लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, इन्वर्टेज, then bioactive molecules like as the cyclosporin A statin, then as the microbes are used in the sewage treatment, sewage means waste, then as the biological oxygen demand, biogas include as the methane, then as the bacteria methanogen, and microbes in biocontrol agent like as the ladybird, dragonfly, BT, then as the BT means Bacillus thuringiensis, और लास्ट एज द ट्राइकोडर्मा। टॉपिक स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट है बताइए कि इन टॉपिक में मुझे डाउट हो रहा है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप जाइए यूट्यूब में, वहाँ पर राइट किए डॉक्टर आशीष सेक्शन है ना, रेड से यदि सब्सक्राइब होगा तो उसे क्लिक कर दीजिए, जिससे अपडेट मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।